हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम मिड टर्म एग्जामिनेशन जो हुआ है क्लास 9th का, आज मॉर्निंग शिफ्ट का, उस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए कि आपने आपको उसमें क्वेश्चन में क्या किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ये काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। एड्स की जो है फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या था? एड्स का फुल फॉर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, नेम अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसे मेटल का नाम आपको बताना है जो क्या है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, तो मरकरी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की क्या बतानी है आपको? दो फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप बता सकते हैं कि जो नॉन मेटल होता है वो पुअर कंडक्टर होता है, साथ साथ जो उसका हीट कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो भी पुअर होती है। ठीक है, तो ये दो आप पॉइंट इसमें बता सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं नॉन मेटल के, तो आप वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल विच इज मेलेबल, गिव वन एग्जाम्पल। आपको बताना है कि मेटल और नॉन मेटल इन दोनों में से जो किसकी प्रॉपर्टी है वो मेलेबल होती है, और उसका एक एग्जाम्पल भी देना है। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेलेबल होते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? कार्बन, सल्फर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट वन डिजीज कॉज्ड बाय टेकिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। एक ऐसी डिजीज का नाम बताना है जिस डिजीज वो डिजीज कब होता है? जब हम कोई कंटामिनेटेड, यानी कि जो खाना जो बहुत दिनों से रखा हुआ है, या पानी जो बहुत दिनों से रखा हुआ है किसी जगह पर, उसको हमने पिया है, तो उस डिजीज का नाम बताना है जो इस तरीके के फूड या वाटर को इनटेक करने से होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कॉलरा। ओके, कॉलरा डिजीज है जो कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर को इनटेक करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज हेल्थ। WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है उसकी डेफिनेशन क्या है? तो हेल्थ की डेफिनेशन जो है WHO के अकॉर्डिंग क्या है कि फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग होना किसी भी पर्सन का क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन है प्रॉपर अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला है कि डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो जो स्पीड है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और जो इसका SI यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि द पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप ड्यू टू। इसमें बोला है कि जब जो कोई बस है वो फास्टली मूव कर रही है और वो अचानक से क्या हो, जब स्टॉप होती है तो पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। तो वो किस वजह से मूव करते हैं? तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। राइट, और इसका सेकंड पार्ट है, उसमें पूछा है कि ऑन विच लॉ ऑफ मोशन दिस सिचुएशन इज बेस्ड। तो यहां पर कौन सा लॉ होगा? थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इन द पोजीशन ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इफ अप्लाइड फोर्स ऑन इट इज बैलेंस्ड। इसमें बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पोजीशन में है। ठीक है, तो अगर उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए, और वो फोर्स कैसा है? यहाँ पर बैलेंस फोर्स है, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या चेंज आएगा? उसके पोजीशन में क्या चेंज आएगा? तो आपको बताना है कि वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि फोर्स क्या है? यहाँ पर बैलेंस फोर्स है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका और करके पार्ट दिया हुआ है।
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो इनर्शिया और जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी बढ़ेगा, ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो जो इसका आंसर होगा, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम कोई फोर्स या कुछ दूसरी चीज फोर्स अप्लाई करते हैं मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, उसके शेप में चेंज आता है, उसके साइज में चेंज आता है। तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिटवीन अ प्लास्टिक बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज विच विल हैव मोर इनर्शिया एंड वाई? इसमें पूछा है कि एक प्लास्टिक की बॉल है और एक स्टोन है, दोनों ही सेम साइज की है, तो इसमें जो इनर्शिया है वो किसका ज्यादा होगा और क्यों होगा? तो आपको बताया मैंने अभी कि जब इनर्शिया जो है वो मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा। तो जैसा हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक की बॉल हल्की होती है एज कंपेयर टू स्टोन, तो यहाँ पर इनर्शिया जो है वो स्टोन का ज्यादा होगा, और वाई के रीजन में आपको यही लिखना है कि इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है कि अ सब्सटेंस हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, राइट? इज इट अ मेटल और नॉन मेटल? राइट वन एग्जाम्पल। तो इसमें बोला है कि एक सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो डक्टाइल है, राइट? तो वो मेटल है कि नॉन मेटल है? तो आपको पता है कि डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, मेटल की है, और उसके साथ साथ उसका एक एग्जाम्पल भी लिखना है। तो उसमें आप कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील लिख सकते हैं, और भी फर्दर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वाई मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स? जो मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में यूज क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हैं कि जो मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक वायर्स में क्यों यूज किया जाता है ना। तो मेटल्स की इसमें आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि जो मेटल होता है वो ज्यादा डक्टाइल होता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो हाई होती है ना। तो इसमें आप कुछ प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं मेटल्स के। 1 मार्क्स का है तो 1 या 2 प्रॉपर्टी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, नेम 2 कम्युनिकेबल डिजीज। हमें 2 ऐसे डिजीज के बारे में बताना है जो क्या होता है, फैलता है। संक्रामक रोगों के नाम लिखने हैं, है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज में हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो एड्स लिख सकते हैं हम, या एड्स या HIV। उसका मेन जो डिजीज का नाम क्या है, एड्स है। HIV इज द वायरस विच कॉज एड डिजीज, राइट। और नेक्स्ट में हम लिख सकते हैं इसका हेपेटाइटिस B और A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल वेयर अप्लाइड फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको एग्जाम्पल देना है कि जहां पर क्या हो, कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाए तो वहां पर उसका शेप चेंज हो उस ऑब्जेक्ट का। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वीजिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल चेंज द शेप ऑफ द बॉटल। नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हैं इसमें कि डीफॉर्मेशन ऑफ क्ले बाय पुशिंग इट बिटवीन दी हैंड्स। जब हम हाथों के बीच में क्ले को क्या करते हैं, रखते हैं और उसको फिर दबाते हैं तो क्या होता है, क्ले का भी शेप चेंज होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर किस टाइप का जो फोर्स है वो अप्लाई किया जा रहा है, वो अनबैलेंस फोर्स होगा, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का शेप वगैरह चेंज होने लगता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है कि डिफाइन फोर्स एंड गिव इट्स SI यूनिट। इसमें आपको फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी SI यूनिट लिखनी है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको फोर्स की डेफिनेशन में आप लिखेंगे क्या कि पुश और पुल दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज द डायरेक्शन। इसमें आप क्या लिखेंगे, पुश और पुल दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंज द डायरेक्शन। और इसकी SI यूनिट में क्या लिखेंगे, न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट एनी 2 चेंजेस दैट अ फोर्स ब्रिंग आउट ऑन अ बॉडी। तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे है तो वो क्या करेगा, मूव करने लगेगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सब लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है अब एसर्जन रीजन वाले क्वेश्चन है कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो एसर्जन और रीजन वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन है, एसर्जन में क्वेश्चन है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो ये तो ट्रू है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब आपको पता है कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, इसका रीजन में क्या है, प्लांट हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये भी ट्रू है, जो प्लांट है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एसर्जन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, both A and are true and the reason is the correct explanation for the assertion। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका और में सेकंड पार्ट है, असर्जन में बोला है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट। सेल वॉल जो है वो किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट में, और रीजन दिया है कि एनिमल सेल लैक सेल वॉल। तो दोनों ही जो है वो सही है, लेकिन असर्जन के लिए जो ये रीजन है वो ट्रू नहीं है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि बोथ असर्जन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी असर्जन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 में बोला है कि मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिजीज। तो ये भी ठीक है, मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोअल डिजीज है, और इसके रीजन में दिया है कि प्लाज्मोडियम विवेक्स इज अ प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है ये भी एक प्रोटोजोआ है। अब देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर असर्जन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है ना। क्योंकि देखो जो मलेरिया कॉज करने वाला जो प्रोटोजोआ होता है वो प्लाज्मोडियम विवेक्स भी होता है और एक होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है असर्जन और रीजन दोनों ही ट्रू है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो भी ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में बोला है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस जब स्केलर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों नहीं हो सकता। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, असर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। असर्जन ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए क्या करना था, एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपको बताने हैं। तो इसमें ग्राफ जो यहाँ पर कुछ रीड करने के लिए भी दिया है, आपको पहले ये पढ़ना था, देन इसके कुछ क्वेश्चंस करने थे। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, विच इज द कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कॉम्पोनेंट कौन सा है, तो आपको पता है कि जो सोल्यूशन है वो दो चीजों से बना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज अ, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन का है। तो इसमें लिखेंगे टिंक्चर ऑफ आयोडीन इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेवर चेंज विथ टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो इसका जो मेन है वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर एनालाइजिंग गिवन ग्राफ अ स्टूडेंट कंक्लूडेड। ग्राफ को पढ़ने के बाद स्टूडेंट ने कुछ 4 पॉइंट को कंक्लूड किया, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन इसका है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको पैराग्राफ जो आपको दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा, उसमें ही लिखा हुआ है ये। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ओनली ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका विच ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट एज पर द गिवन ग्राफ। इसमें से बोला है कि इसमें से चारों में से कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है वो सही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी आपको एक क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है सेल वॉल इन प्लांट सेल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका व्हेन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन द सेल विल इंक्रीज इन साइज, सेल में ब्रस्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज इन वॉल्यूम, रिमेन्स सेम, नो चेंज अकर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन है इसका,
फर्स्ट और सेकेंड। पहले तो क्या होगा, सेल का साइज इंक्रीज होगा और उसके बाद क्या होगा, सेल बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अकॉर्डिंग टू यू इन विच टाइप ऑफ सोल्यूशन द सेल हैज बीन प्लेस्ड टू गेट द डाटा फ्रॉम द अबव ग्राफ। इसमें से पूछा है कि कौन किस टाइप का सॉल्यूशन आपको यहां पर दिखाया गया है, तो इसमें आप बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन का, अ सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल विच स्टोर्ड एसेंशियल सब्सटेंस अलोंग विद द सेल फ्लूइड, तो इसका आप लिखेंगे क्या, प्लास्टिड लिखेंगे, राइट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द सेल इज टेकन प्लेस बाय, जो सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो वो जो होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों के थ्रू होता है, तो इसका ऑप्शन लिखेंगे बोथ ए एंड बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसमें भी आपको क्या करना है, इसको पैरा को पढ़ना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन के, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सिम्टम ऑफ अ डिजीज, इसमें पूछा है कि सिम्टम ऑफ डिजीज कौन सा नहीं है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आप चेक देखेंगे कि जो वॉमिटिंग है वो इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट इन ब्लड ये तो एक डिजीज का सिम्टम होता है। वॉमिटिंग कोई डिजीज का सिम्टम नहीं है, है ना। फीवर भी होता है, हेडेक भी होता है, ये सब कॉमन कोल्ड के अंदर होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है, इसमें बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन टेबल, तो इसमें बोला है कि जब आपको फीवर होता है तो उसमें क्या होता है, हाई होता है कोविड के अंदर, और कॉमन कोल्ड में क्या होता है, हल्का फुल्का होता है, कम होता है, हाई नहीं होता है। तो और उसके बाद बोला है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सम टाइम इन कोविड, और कॉमन कोल्ड में नहीं होता। रनी नोज जो होता है वो रेयर होता है कोविड के अंदर, और कॉमन कोल्ड में कॉमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लूज मोशन में क्या बताया गया है कि कोविड के अंदर काफी ब्लडी होता है और कॉमन कोल्ड में ऑलवेज होता है। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। कभी भी कोविड के अंदर या फिर कॉमन कोल्ड में लूज मोशन में जो स्टूल होता है उसमें ब्लड कभी नहीं आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था फोर्थ जो था डी वाला ऑप्शन, वो क्या था, इनकरेक्ट था। नेक्स्ट है, कोविड इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, कोविड क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ग्राफ दिया हुआ है आपको और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन अ प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, आपको ये कंक्लूड करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्लेज अ वाइटल रोल प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट है कि केस ऑफ कोविड-19 वर मोर इन एरियाज वेयर सोशल डिस्टेंसिंग वॉज नॉट अलाउड, नॉट फॉलोड। नेक्स्ट है ऑप्शन, केस ऑफ कोविड-19 were less in area where social distancing was followed। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन क्या है इसका सी ऑप्शन है। कोविड-19 का जो केस है वो वहां पर कम है जिस एरिया में लोग क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिजीज सच एज कोविड-19 कैन इजीली बी प्रिवेंटेड, किस तरीके से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, बोथ ए एंड बी, और नेक्स्ट है कि नॉट बाय सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसमें भी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और उसके बेसिस पे आपको क्या बताना है, कुछ पैराग्राफ में भी कुछ आपको लिखा हुआ है, उसमें भी आपको पढ़ करके फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर करेंगे, राइट। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन इज स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द लाइन इन डी पार्ट ऑफ द गिवन ग्राफ। तो इसमें पूछा है कि जो इसका डी वाला पार्ट है ग्राफ का, जो डी वाला पार्ट है वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां से क्या हुआ कि रिटार्डेशन स्टार्ट हो गई ना। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी, रिटार्डेशन। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द एक्सिलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन ग्राफ। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, जो पार्ट
कौन कौन सा पार्ट इसमें एक्सिलरेटेड मोशन शो कर रहा है? पार्ट ए और पार्ट सी। तो इसका आंसर क्या है? बोथ, ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन पार्ट बी ऑफ द गिवन ग्राफ। जो ग्राफ हमारा दिया गया है इसमें बताया गया है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आपको बेसिकली करना क्या है, इसका आंसर जो होगा वो होगा 150 मीटर। ठीक है, क्या होगा? 150 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो वहां पर क्या किया गया है? तो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। वहां पर क्या हुआ है? डिस्टेंस ट्रेवल। इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है, तो आपको पता है मिक्सचर क्या है कि इम्प्योर सब्सटेंस है, और इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका आप लिख सकते हैं कि सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली बॉन्डेड कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो मिक्सचर की डेफिनेशन आपको लिखनी थी इसमें, और उसका एक एग्जाम्पल देना था। तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो आपने करा ही होगा। इसमें क्या बताना था आपको कि अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो वो वांट्स टू रिमेन इन द रेस्ट, एंड अ बॉडी इन द मोशन वांट्स टू रिमेन इन द मोशन, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लगाया जाए, है ना। तो इस तरीके से आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। और इसके सेकेंड पार्ट में दिया है कि अ कार of mass 1000 kg is moving with a velocity of 20 meter per second. Find its momentum. तो इसका मोमेंटम निकालना था आपको। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू वी। तो यहाँ पर मास आपको दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है, तो यहां से आपको क्या निकालना था? मोमेंटम निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ ड्रिंकिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर हार्म्स अस। नेम वन डिजीज विच कैन स्प्रेड बाय वाटर। तो इसमें पूछा है कि जो कंटामिनेटेड वाटर होता है अगर हम उसको ड्रिंक करते हैं तो वो किस तरीके से हमें हार्म करेगा, और उसके बारे में एक डिजीज बताना था, है ना। तो इसमें आपको जो डिजीज का जो नाम है किस तरीके से हार्म करेगा ये तो आपने लिखा होगा, और उसका जो डिजीज है वो मेनली क्या है इसमें आप बताएंगे, कॉलरा या डायरिया, और भी बहुत तरीके के डिजीज होते हैं जो कंटामिनेटेड वाटर को या फूड को इनटेक करने से होता है। तो यहाँ पर एक का पूछा है तो आप कॉलेरा लिख सकते हैं या फिर डायरिया लिख सकते हैं। डायरिया में मेनली क्या होता है? लूज मोशन टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं? तो जो इसकी डेफिनेशन है उसमें क्या लिखेंगे आप? दे कैन बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू बॉडी सिक्रीशन, इंसेक्ट और अदर मीन्स। दूसरे मीडियम से भी ये फैलता है। तो इन्फेक्शियस डिजीज वो होते हैं जो क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, है ना। और इसमें आप क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? कॉमन कोल्ड, और भी बहुत तरीके के डिजीजेस हैं जो क्या होती हैं? स्प्रेड होती है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें हिंदी में इसको सही लिखा हुआ है पर इंग्लिश में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक। तो हम हिंदी के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संवेग क्या होता है? तो इसमें संवेग जो है, संवेग को मोमेंटम बोलते हैं, और इसमें मोमेंटम क्या है आपको ये बताना है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। मास और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट, इन दोनों का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। और उस तरीके से यहाँ पर आपको उसका एक क्या लिखना है? उसका SI यूनिट लिखनी है और उसकी फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि P इक्वल्स टू M इंटू वी, और इसका जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका गिव थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इससे पहले भी क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन एक ऐसा पूछा गया था, तो उसमें आप क्या लिखेंगे? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और इसका एक एप्लीकेशन लिखना है। बहुत सारे एप्लीकेशन आपकी बुक्स में दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोमेंटम। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसमें पूछा है व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट क्या होता है? जो एक ही सब्सटेंस से बना हो, एक ही एटम से बना हो। ठीक है, और उसके बाद इसमें पूछा है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। ये मिक्सचर से डिफरेंट कैसे है? तो मिक्सचर में क्या होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं वो वहां पर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एलिमेंट क्या होता है? वो एक ही एटम से बना होता है। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना था, 2 मार्क्स का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनेली इज कंसिडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। तो इसमें पूछा है कि कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसमें आपको उसका लिखना है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इन प्लांट एंड एनिमल बोथ। एंड उसको वाई क्यों बोलते हैं? तो क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी पैकेट्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 3 सेल ऑर्गेनेली एंड राइट देयर वन फंक्शन ईच। इसमें बोला गया है कि किसी भी 3 सेल ऑर्गेनेली के बारे में आपको बताना है और उस 3 के फंक्शन लिखने हैं। तो आप इसमें कोई सा भी बोल सकते हैं, लाइजोसोम हो गया, गोल्गी पैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर सकते हैं, प्लास्टिड, और इन सब का क्या क्या बताना है आपको, एक एक फंक्शन बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा है कि राइट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जाम्पल। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है ये काफी फेमिलियर है, और इसका जो आंसर होगा, तो आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या लिखना था? डिफरेंस लिखना था। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होते हैं? प्रॉपर डिजोल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन में। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है? वो प्रॉपर डिजोल्व नहीं होते हैं, कुछ उसमें सेटल डाउन हो जाते हैं या फिर सस्पेंशन सॉल्यूशन में वो हमें दिखते रहते हैं। तो इसके कुछ आपको एग्जाम्पल्स लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कुछ फीचर्स लिखने थे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल और जो सॉल्वेंट पार्टिकल होता है वो फुली डिजोल्व हो जाते हैं और उनका जो अमाउंट होता है वो भी इक्वल होता है, वो फुली डिजोल्व हो जाते हैं मेनली इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगराइज द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसमें से 3 दिया हुआ है, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉइल, मिक्सचर ऑफ व्हीट फ्लावर एंड वाटर एंड सोडा वाटर एंड एलॉय। तो इसमें से मिक्सचर चॉक एंड सॉइल और मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड फ्लावर, ये दोनों क्या है? हेटेरोजीनियस है। ये दोनों क्या है? हेटेरोजीनियस है। और जो सोडा वाटर एंड एलॉय है ये क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, राइट 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज विद एग्जाम्पल। आपको 3 ऐसे वेज बताने हैं जिससे डिजीज क्या हो सके, क्या होता है? फैलता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि बॉडी कांटेक्ट के थ्रू होता है, कुछ ब्लड कांटेक्ट के थ्रू होता है, या फिर कुछ क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स में होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 3 मोड्स लिखने थे जिससे क्या हो? डिजीज क्या हो? ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें बोला है कि जो प्रिवेंशन है, जो बचाव है, वो उपचार से क्या है? अच्छा है ना? तो ये तो एकदम सही बात है कि जो प्रिवेंशन है वो बेटर देन क्योर, कि अगर हम बचे रहेंगे तो हमें जो है कोई भी मेडिसिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को क्या करना, आपको जस्टिफाई करना था। तो इसमें आप अपने थॉट्स लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज के बारे में आपको क्या बताना था कि ये दोनों क्या होते हैं? तो एक्यूट डिजीज जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और क्रॉनिक डिजीज जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। और इन दोनों के एक एग्जाम्पल देने थे। तो एक्यूट में आप कॉमन कोल्ड लिख सकते हैं, और क्रॉनिक में आप कोई भी बीमारी लिख सकते हैं, हेपेटाइटिस ए एंड बी, एड्स, अदर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है और इसमें बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि विच फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड बाय ग्राफ। ग्राफ में यहाँ पर क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस हो रही है? तो क्या होगा वहां पर? टाइम और वेलोसिटी। कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। इसमें आपको क्या करना है? 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो ये तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, और एक्सप्लेन दी फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट इन ब्रीफ। तो जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a इक्वल्स टू v/t, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा है कि व्हाट हैपन्स इफ वी प्लेस अ सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक, जिसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मेनली होता क्या है? इसमें क्या होते हैं? सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो सॉल्यूशन के अंदर कम होता है और सेल के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है,
तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को क्या करते हैं, रख देते हैं, तो गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर रिस्पॉन्स। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल के अंदर जो भी लिक्विड या जो भी सॉल्वेंट होगा वो सेल क्या होगा, पहले धीरे धीरे उसका साइज इंक्रीज होगा और फिर क्या होगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करी हमने यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, वेयर दे आर लोकेटेड इन दी सेल। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए है उसकी क्या होती है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और नेक्स्ट पूछा इसमें कि वेयर आर दे लोकेटेड इन दी सेल। तो जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। जो आरएनए होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका और पार्ट में दिया हुआ है, व्हाट आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, या क्वेश्चन है वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसमें भी कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख रहे हैं तो आपका वो भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन ओनली टू डिफरेंसेस, प्लांट एंड एनिमल सेल एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको इनके डिफरेंसेस लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या बोला गया है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन, जो मोशन का जो सेकंड इक्वेशन है उसको क्या करना है, ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें क्या बोला गया है, अ कार एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है, टाइम गिवन है, एक्सिलरेशन दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्टेंस जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है वो क्या है, डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो सेकंड लॉ है मोशन का, है ना, उसको क्या करना है, आपको डिराइव करना है, जिसके में एंड में आता है F इज इक्वल्स टू ma। ये वाला जो है इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको ड्राइव करना था। उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा था कि अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 kg है, 3 सेकेंड्स के लिए उसको क्या किया गया है, उसके ऊपर फोर्स दे रहे हैं। इट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर इतना तो इतना, मतलब 3 और 9। यहाँ पर इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है, मास दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, यानी कि यहाँ पर आपको फोर्स निकालना है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है आपको कि अगर उस पर 5 सेकंड के लिए फोर्स लगाया जाए तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। पहले आपको इसकी क्या निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालनी है, फिर वहां से आपको फोर्स निकालना है, और जो सेकंड पार्ट है इसका उसमें आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। जब आप एक्सीलरेशन निकाल लेंगे तो आप इसका फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर आपको जो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो लॉ है उसको एक्सप्लेन करना था और उसकी इक्वेशन लिखनी थी, m1v1 इक्वल्स टू m2v2 करके जो इसका था इक्वेशन था। और इसका जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट आपको क्या करना है, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपको इसमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से है कि इसमें आपको पहले क्या निकालना है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, और उसके बाद आपको क्या निकालना था, इसमें फोर्स। तो देखिए ये इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 20 न्यूटन होगा।
ठीक है, तो आज हमने इस पेपर को सॉल्व कर लिया है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये पूरी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।